मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है कैमोमिला। द चीफ गाइडिंग सिम्टम्स बिलोंग टू द मेंटल एंड द इमोशनल ग्रुप। इस दवा की जो रहनुमा अलामात हैं वो दिमागी और जज्बाती ग्रुप में आती हैं, विच लीड टू दिस रेमेडी इन मैनी फॉर्म्स ऑफ डिजीजेस, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियों में हम इस दवा तक पहुंच सकते हैं। स्पेशली ऑफ फ्रीक्वेंट एम्प्लॉयमेंट एंड डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन, ख़ास तौर पर बच्चों की बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वेयर पिविशनेस, जहाँ के बच्चा जो है वो चिड़चिड़े मिजाज का होता है, रेस्टलेस, बेआराम होता है। एंड कॉलिक गिव द नीडफुल इंडिकेशन, और इसमें कुलंजी दर्द भी बच्चों में पाया जाता है। तो ये अलामात हैं जिस पर के बच्चों में ये दवा तजवीज़ की जा सकती है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो, दर्द की नाकाबिल बर्दाश्त हो और बेचैन हो, तो कैमोमिला की तरफ सोच सकते हैं। ए डिस्पोजिशन दैट इज माइल्ड, calm, gentle, sluggish and constipated. बावल्स कंट्रा इंडिकेट कैमोमिला। अगर कोई मरीज जो है उसमें वो नरम मिजाज का है या पुरस्कून है या शराफत का उसमें अंसर पाया जाता है या सुस्त है और कब्ज है उसको, तो फिर ये अलामात कंट्रा इंडिकेटेड है कैमोमिला के लिए। यानी कैमोमिला ऐसे बच्चों या बड़ों की दुआ नहीं हो सकती है। कैमोमिला इज सेंसिटिव, हसास होता है कैमोमिला, इरिटेबल, चिड़चिड़ा होता है, थर्स्टी, प्यासा होता है, हॉट एंड नम, गर्म होता है और सुनपन का एहसास पाया जाता है। ओवर सेंसिटिवनेस फ्रॉम एब्यूज ऑफ कॉफी एंड नार्कोटिक्स, कॉफी और नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा हसास हो जाता है। पेन्स अनएंड्योरेबल, दर्दें नाकाबिल बर्दाश्त होती हैं, मामूली से दर्द पर भी मरीज चीखने चिल्लाने लगता है। एसोसिएटेड विद नमनेस, और अगर दर्दों के साथ सुनपन का एहसास पाया जाए तो फिर कैमोमिला उसकी यकीनी दवा होगी। नाइट स्वेट्स, रात के पसीने भी होते हैं। दिमागी अलामात में विनिंग एंड रेस्टलेस चिल्ड्रन, तो ऐसे बच्चे जो रीनिंग करते हैं या कराते रहते हैं और बेचैन होते हैं। चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स विच ही रिफ्यूजेस अगेन, बच्चा बहुत सी चीज़ें मांगता है लेकिन फिर लेने से इनकार कर देता है जब दी जाए। पीटीएस मॉर्निंग, एक काबिल रहम किस्म के कराहने की आवाज़ें निकालता है, बिकॉज ही कैन नॉट हैव व्हाट ही वांट्स, क्योंकि जो वो चाहता है वो उसको नहीं मिलता है और उसे खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या चाहता है। चाइल्ड कैन ओनली बी क्वाइटेड व्हेन कैरिड, बच्चा सिर्फ उसी सूरत में खामोश होता है जब उसको उठाया जाए। एंड पेटेड कॉन्स्टेंटली, और मुसलसल उसको थपकी दी जाए। इम्पेशेंट, बेसब्रा होता है। इंटॉलरेंट ऑफ बीइंग स्पोकन टू, और उससे बात करें तो नाकाबिल बर्दाश्त होती है। आर इंटरप्टेड, या उसकी बात को रोका जाए या इंटरप्ट किया जाए तो उससे भी उसको गुस्सा आता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू एवरी पेन, हर दर्द के लिए बहुत हसास होता है। ऑलवेज कंप्लेनिंग, हर वक्त शिकायत करने वाले मरीज जो है वो कैमोमिला के हो सकते हैं। स्पाइटफुल एंड स्नैपिश, कीना परवर होते हैं और तुनक मिजाज होते हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम एंगर एंड वेक्सेशन, गुस्से और नाराजगी की वजह से उनकी तकलीफें पैदा होती हैं। मेंटल कामनेस कंट्रा इंडिकेट्स कैमोमिला। जहनी पुरस्कून अगर कोई आदमी है तो वो कैमोमिला का मरीज नहीं हो सकता। सर के अलामात में थ्रॉबिंग हेडेक, सर में तपकन वाला दर्द होता है इन वन हाफ ऑफ द ब्रेन, और ख़ास तौर पर दिमाग के एक तरफ, आधे सर में। इंक्लाइन टू बेंट हेड बैकवर्ड, सर पीछे की तरफ झुकाने की रुझान होता है। हार्ट क्लैमी स्वेट, गर्म चिपचिपा पसीना होता है फोरहेड, माथे पर एंड स्कैल्प और खोपड़ी पर। कानों की अलामात में रिंगिंग इन ईयर्स, कानों में घंटियां बजने की आवाज आती है। ईयर एक, कान दर्द होता है विद सोरनेस, दुखन होती है। स्वेलिंग एंड हीट, ड्राइविंग पेशेंट फ्रेंटिक, और सोजन और दर्द की वजह से मरीज जो है वो एक तरह से पागल हो जाता है, बौला जाता है। स्टिचिंग पेन्स, चुभनदार दर्दें होती हैं। ईयर्स फील स्टॉप्ड, और कान बंद महसूस होते हैं। आंखों की अलामात में
लिड्स स्मार्ट पपोटे जो है उनमें जलन होती है, येलो स्क्लेरोटिक, और जो आंख की सफेदी है उसमें पीलापन पाया जाता है। स्पाज्मोडिक क्लोजिंग ऑफ दी लिड्स, और पपोटे तशन्नीजी तौर पर बंद हो जाते हैं। नाक की अलामात में सेंसिटिव टू ऑल स्मेल्स, हर खुशबू या बदबू के लिए हसास होता है। कोराइजा विद इनएबिलिटी टू स्लीप, ऐसा जुकाम होता है जिसकी वजह से मरीज सो नहीं सकता। चेहरे की अलामात में वन चीक रेड एंड हॉट, एक गाल गर्म और सुर्ख होता है। दी अदर पेल एंड कोल्ड, और दूसरा जो है वो पेल होता है और ठंडा होता है। स्टिचेस इन दी जॉ एक्सटेंडिंग टू द इनर एयर एंड टीथ, तो जबड़े में चुभनदार जो दर्द है वो कान की तरफ और दांतों की तरफ फैलती है। टीथ एक, वर्स आफ्टर वार्म ड्रिंक, गर्म मशरूब के बाद दांत दर्द ज्यादा हो जाता है। वर्स कॉफी एट नाइट, कॉफी से भी ज्यादा होता है दांत का दर्द, और रात के वक्त ज्यादा होता है। ड्राइव्स टू डिस्ट्रैक्शन, मरीज की तवज्जो जो है वो दूसरी तरफ हो जाती है दर्द की वजह से। जर्किंग ऑफ टंग एंड दी फेशियल मसल्स, ज़बान और चेहरे के उजलात जो हैं उनमें ट्विचिंग होती है, यानी फड़कन होती है। डिस्ट्रेस ऑफ दी टीथिंग चिल्ड्रन, दांत निकालने वाले बच्चों की जो तकलीफें हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है, और इसको कंपेयर करेंगे कैलकेरिया फास और टेरिबंथीना के साथ। गले की अलामात में पैरोटिड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, तो जो थूक के गदूद हैं पैरोटिड और सब मैक्सिलरी, ये सूज जाते हैं। कंस्ट्रिक्टेड एंड पेन एज फ्रॉम ए प्लग, और गला जो है वो घुटा हुआ होता है और उसमें ऐसा दर्द होता है जैसे डांट लगा हुआ। मुंह की अलामात में टूथ एक ऑफ इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन, कोई भी गर्म चीज जो है वो दांतों में लगती है। फ्रॉम कॉफी, मसलन कॉफी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हमल के दौरान भी दांत दर्द होता है। नाइटली सेलिवेशन, और रात के वक्त मुंह से थूक आता है। मैदे की अलामात में इरेक्टेशन, फाउल्स, बदबूदार डिकार आते हैं। नाजिया आफ्टर कॉफी, कॉफी के बाद बदली होती है। स्वेट्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने या पीने के बाद पसीने आ जाते हैं। अवर्शन टू वार्म ड्रिंक्स, गर्म मशरूबात से नफरत होती है। टंग येलो, जुबान सुर्ख होती है, पीली होती है। टेस्ट बिटर, मुंह का जायका कड़वा होता है। बिलियस वोमिटिंग, सफरावी क्या होती है, एसिड राइजिंग, और तेजाबी मवाद जो है वो ऊपर चढ़ता है ग़िज़ा की नाली में। रीगर्जिटेशन ऑफ फूड, खाना मैदे से वापस ग़िज़ा की नाली में आ जाता है। बिटर बिलियस वोमिटिंग, कड़वी और सफरावी क्या होती है। प्रेसिव गैस्ट्रल्जिया, और मैदे में एक दबाव वाला दर्द होता है। एज फ्रॉम स्टोन, जैसे पत्थर रखा हुआ हो। ब्रायोनिया और एबिस नाइग्रा की तरह। पेट के अलामात में डिस्टेंडेड, पेट फूला हुआ होता है। ग्रिपिंग इन द रीजन ऑफ द नेवल, और नाफ के गिर्द पकड़े जाने वाला दर्द होता है, ऐसे लगता है जैसे नाफ को पकड़ा जा रहा है। कुलंजी दर्द है। एंड पेन इन द स्मॉल ऑफ द बैक, और इसी तरह पीछे छोटी कमर में भी दर्द होता है। फ्लैचुलेंट कॉलिक, अफारे वाला दर्द है आफ्टर एंगर, खास तौर पर गुस्से के बाद। विद रेड चीक्स एंड हॉट, जिसमें एक गाल जो है वो गर्म और सुर्ख होता है। पर्सपिरेशन, और पसीना आता है। हिपैटिक कॉलिक, जिगर की वजह से दर्द हो सकता है। एक्यूट डुडेनाइटिस, या फिर डुडिनम की सोजिश में की वजह से दर्द होता है। और कालीबाइक्रोम को कंपेयर करेंगे क्रॉनिक केसेस में। पखाने की अलामात में हॉट, ग्रीन, वाटरी, पखाना गर्म होता है। सब्ज रंग के पखाने हैं, पानी की तरह के, फेटेड, बदबूदार, स्लाइमी, लेसदार एंड कॉलिक, और साथ कुलंजी दर्द है। चॉप्ड वाइट एंड येलो म्यूकस, और इस तरह से सफ़ेद और पीले रंग का म्यूकस खारिज होता है। लाइक चॉप्ड एग्स एंड स्पाइनस, जैसे अंडे और पालक जो है वो फेंट दिया गया हो। तो इस तरह के सब्ज रंग के पखाने पतले आते हैं। सोरनेस ऑफ एनस, और चूंकि तेजाबी होता है पखाना, तो एनस जो है वो दुखता है या सुर्ख हो जाता है। डायरिया ड्यूरिंग डेंटेशन, और दांत निकालने के ज़माने में बच्चों को इसहाल लग जाते हैं। हेमराइड विद पेनफुल फिशर्स,
اور بواسیر ہوتی ہے اور پردرد فشرز ہیں، مقد میں چیر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس پر۔ زنانہ علامات میں یوٹرائن ہیمریج، رحم سے جریان خون ہوتا ہے، پروفیوز ڈسچارج آف کلاٹڈ ڈارک بلڈ، بہت زیادہ مقدار میں کالے رنگ کا اور لوتھڑے دار خون نکلتا ہے، ود لیبر لائک پینز، اور وضع حمل کی طرح کی دردیں ہوتی ہیں۔ لیبر پینز اسپازموٹک، وضع حمل کی دردیں جو ہیں وہ تشنجی ہوتی ہیں، پریسڈ اپورڈ، جن کا دباؤ اوپر کی طرف ہوتا ہے، جلسیمیم کی طرح۔ پیشنٹ انٹالرنٹ آف پین، اور مریضہ جو ہے وہ درد برداشت نہیں کر سکتی، کالوفائلم کاسٹیکم، جلسیمیم، ہائوسائمس، پلسیلا کے ساتھ کمپیئر کریں گے۔ نپلز انفلیمڈ، اور نپلز جو ہیں وہ ان میں سوزش ہو جاتی ہے، ٹینڈر ٹو ٹچ، ہاتھ لگانے سے دکھتے ہیں۔ انفینٹس بریسٹ ٹینڈر، جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بریسٹ جو ہے وہ چھونے سے دکھتی ہے۔ یلو ایکرڈ لیکوریا، پیلے رنگ کا تیزابی لیکوریا ہوتا ہے، آرسینک، سیپیا، سلفر کی طرح۔ سانس کے علامات میں ہورسنس، آواز بیٹھ جاتی ہے، ہاکنگ، مریض کھنکارتا ہے، رانس آف دی لیرنکس، اور گلے میں جو ہے وہ دکھتا ہے گلا۔ اریٹیبل، ڈرائی، ٹکلنگ کف، ایک اریٹیٹ کرنے والی خشک کھانسی ہوتی ہے جو گلے میں خراش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ سفوکیٹنگ ٹائٹنس آف دی چیسٹ، اور چھاتی میں ایسی گھٹن ہوتی ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہو، ود بٹر ایکسپیکٹوریشن ان دی ڈے ٹائم، اور دن کے وقت کڑوا بلغم خارج ہوتا ہے۔ ریٹلنگ آف میوکس ان چائلڈ چیسٹ، اور بچے کی چھاتی میں بلغم کھٹکھڑاتی ہے۔ کمر کے علامات میں انسپورٹیبل پین ان لائنز اینڈ ہپس، کمر میں اور کولہوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے۔ لمبیگو، کمر درد ہوتا ہے، اسٹفنس آف نیک مسلز، اور گردن کے پٹھے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ بازو اور ٹانگوں کی علامات میں وائلنٹ ریمیٹک پینز، ڈرائیو آؤٹ آف بیڈ، جو بائی کی دردیں ہیں اس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بستر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتا ہے رات کے وقت، کمپیل ٹو واک اباؤٹ، اور چلنے پھرنے لگتا ہے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ برننگ ایٹ سول آف سول ایٹ نائٹ، رات کو تلوے جلتے ہیں سلفر کی طرح۔ اینکلز گیو وے ان دی آفٹر نون، اور پچھلے سے پیر کے وقت چلتے ہوئے ٹخنا مڑ جاتا ہے۔ نائٹلی پیرالسس، پیرالیٹک لاس آف پاور ان دی فیٹ، رات کو ایسا لگتا ہے جیسے پاؤں میں فالجی کیفیت پیدا ہو گئی ہو۔ ان ایبل ٹو اسٹیپ آن دیم، اور مریض قدم نہیں اٹھا سکتا اس فالجی کیفیت کی وجہ سے۔ نیند کی علامات میں ڈراؤزینس ود وومٹنگ، غنودگی ہوتی ہے اور ساتھ کھانسی ہوتی ہے۔ ویپنگ اینڈ ویلنگ، مریض روتا ہے اور گریہ زاری کرتا ہے ڈیورنگ سلیپ، نیند کے دوران۔ اینکشیس فرائٹنڈ ڈریمز، اور بے چین کر دینے والے خوفناک خواب ہوتے ہیں، ود ہاف اوپن آئیز، اور مریض آدھی آنکھیں کھول کر سوتا ہے بچہ یا مریض۔ ماڈیلٹیز میں ورس بائی ہیٹ، گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے، اینگر، غصے سے تکلیف بڑھتی ہے، اوپن ایئر، کھلی ہوا میں تکلیف بڑھتی ہے، ونڈ، ہوا سے تکلیف بڑھتی ہے، نائٹ، رات کے وقت بڑھتی ہے۔ بیٹر فرام بینگ کیریڈ، اگر اٹھایا جائے تو اس سے مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ وارم ویٹ ویدر، اور گرم مرطوب موسم میں مریض بہتر محسوس کرتا ہے۔ ریلیشن شپ میں ہم اس کو کمپیئر کریں گے سیپریڈینیم کے ساتھ، اینتھیمس کے ساتھ، ایکونائٹ، پلسٹیلا، کافیا، بیلاڈونا، اسٹیفسکیریا، اگنیشیا کے ساتھ۔ فالوز بیلاڈونا ان دی ڈیزیز آف دی چلڈرن، بچوں کے بیماریوں میں یہ بیلاڈونا کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔ اینڈ ابیوز آف اوپیم، یا بہت زیادہ اوپیم کا استعمال کیا گیا۔ روبس ویلوسس، یہ بلیک بیریز ہیں، اس میں بھی ڈائریا ہوتا ہے بچوں میں، انفینسی، ڈائریا آف انفینسی۔ سٹولز واٹری اینڈ کلے کلرڈ، پخانے جو ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں اور مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اینٹیڈوٹ اس کا کیمفر، نکس، پلسٹیلا ہیں۔ کمپلیمنٹ اس کی بیلاڈونا اور میگنیشیا کارب ہے، یہاں پر اس کی 3rd اور 30th پوٹینسی ریکمینڈ کی گئی ہے، چھوٹی بڑی تمام پوٹینسیوں میں اچھا کام کرتی ہے۔ اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے، ہومیوپیتھی کے ساتھ، اللہ حافظ۔